एम लक्ष्मीकांत, जिसे पॉलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है, उसका न्यू एडिशन आ चुका है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी होगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप न्यू बुक खरीदने वाले हैं तो किस बुक को खरीदना है, अगर आपके पास में ओल्ड एडिशन है तो आपको न्यू एडिशन खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, किन किन टॉपिक में कितना चेंजेज आया उसके बारे में बात करेंगे, और ऐसा इस न्यू बुक में क्या है जिसके कारण अगर आप चाहें तो इस न्यू बुक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को एक डाउट था कि हिंदी मीडियम का एडिशन अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। आप जो देख रहे हैं ये मेरे पास में न्यू एडिशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका 6th एडिशन है, जो कि पहले वाला था, और ये अभी जो मेरे पास में है ये इसका 7th एडिशन है। इसके साथ में आपने लास्ट ईयर एक देखा होगा, एक न्यू बुक आई थी, काफ़ी कम लोगों ने उस बुक को खरीदा था, मैंने भी नहीं खरीदा था क्योंकि वो 6th एडिशन का रिवाइज एडिशन था। कहने का मतलब ये था कुछ एक टॉपिक जहाँ पे कुछ अपडेट की नीड है उसको सिर्फ अपडेट किया था, बाकी हर चीज़ को वैसा का वैसा रखा गया था। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास में ये 6th एडिशन है और ये है इसका 7th एडिशन। साइज में भी देखेंगे तो काफ़ी कुछ फ़र्क है। इसके अंदर हम डिटेल में जानकारी लेंगे। बात करते हैं हिंदी मीडियम के एडिशन को लेकर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का एडिशन आया है, हिंदी मीडियम का एडिशन अभी तक आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर डिटेल में उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम एक एक टॉपिक को ऊपर ढंग से देख के समझेंगे कि किन किन टॉपिक के अंदर कितना चेंजेज आया है। एक बात रहती है प्राइस को लेकर, वो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। इस बुक को मैंने ऑफलाइन जाके कल ही खरीदा था, मार्केट से जाके खरीदा था। 720 रुपये मुझे ऑफलाइन में लगे हैं। ऑनलाइन में इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको नीचे बुक सेलर के नंबर भी प्रोवाइड कर लूँगा और लिंक पे प्रोवाइड कर लूँगा, सो आप वहाँ से जाके खरीद भी सकते हैं। सो अब चलते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक चीज़ को कंपेयर करके समझते हैं इन दोनों बुकों को एक साथ में लेकर। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये इसका 6th एडिशन था, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया था, और ये इस बार का 7th एडिशन है। इस बुक को आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। इसका लुक कुछ इस प्रकार से था, मुझे नहीं लगता कि इसको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इस बार का अगर आप ओवरव्यू देखते हैं, इसका ओवरलुक देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। कलर प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार की गई है और बुक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार बनाई गई है। ये मैं आपको शुरुआत में इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप ओरिजिनल बुक की पहचान पहले से ही कर लें। ऑनलाइन जब आप बुक को खरीदते हैं तो आपको कहीं बार डी कॉपी देखने को मिल जाती है या फिर डुप्लीकेट बुक देखने को मिल जाती हैं। ओरिजिनल बुक के लिए आपको यहाँ पे मेगरा हिल का एक तो ये लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में इन्होंने QR कोड भी दिया है जिसको स्कैन करके भी आप पता कर सकते हैं। अब हम जैसे बुक को खोलते हैं तो इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ देखने को मिलती हैं। मैं इस बुक को बार बार कंपेयर करने के लिए इसको खोल के नहीं दिखाऊंगा। इसके अंदर सारी चीज़ों को अपन एक एक करके देखेंगे, एक एक चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते जाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। सो इस बुक को मैं एक बार के लिए साइड कर देता हूँ, जब ज़रूरत होगी तब हम इस बुक को खोलेंगे। जैसे आप इस बुक को खोलते हैं तो आपको शुरुआत में ही आपको एक न्यू गिफ्ट देखने को मिल जाता है इस पब्लिकेशन हाउस की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे एक QR कोड दिया जिसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सीरियल नंबर देखने को मिल जाएंगे और आप इस कोड के माध्यम से फ्री में टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो QR कोड दे रखा है ये यहाँ पे, इसको स्कैन करना है एंड स्कैन करने के बाद में ये जो सारी प्रोसेस बता रखी है इसको फॉलो करेंगे तो अपन को फ्री में टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जो यूजली जो कोचिंग वाले होते हैं इसका पेड में बेचते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में दे रहे हैं। जैसे आप खोलते हैं ये बुक, इसकी जो कलर प्रिंटिंग है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, वैसे मैंने इन सारी चीज़ों को पहले से देख लिया तो मैं आपको सीधा ओवरव्यू बता देता हूँ। इस बुक में आपको 12 न्यू चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। कैसे? जैसे आप इसके अंदर टोटल चैप्टर काउंट करते हैं तो इसके अंदर आपको करीब 92 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। वही अगर हम ओल्ड लक्ष्मीकांत के साथ में कंपेयर करते हैं तो ये हमको करीब यहाँ पे अब देखेंगे तो करीब आप देखिए 80 चैप्टर इसके अंदर देखने को मिल रहे थे, तो हमें ओवरऑल 12 न्यू चैप्टर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसके साथ में हमको एडिशनली एक न्यू अपेंडिक्स भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे 2020, 21, 22 और 23 के साथ में आंसर के साथ में। मेंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे 2020, 21 और 22 के। इसके साथ में कुछ एक न्यू वेरिएट जो चैप्टर में अपडेशन की नीड है वो इन्होंने ऐड की है। इन्होंने वो सारे चैप्टर लिख दिए हैं जिसके अंदर इन्होंने ऐड किए, जो न्यू चैप्टर इन्होंने ऐड किए उनके सारे इन्होंने नाम पहले से लिख दिए हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि किस किस टॉपिक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर एक चैप्टर इन्होंने रिमूव भी किया है, जो भी मैं देख रहा था यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को नहीं मिल रही है। एक चैप्टर इन्होंने रिमूव भी किया है इसके अंदर से। सो आप देखिए इसको, शुरुआत में सारा इस बुक के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। इसके साथ में जो यहाँ पे अपडेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो
पहले मेंस के लिए जो अपडेशन थी वो काफ़ी कम ईयर के लिए थी, आई थिंक 2020 तक की थी। अब इसके अंदर 2023 तक के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी चेंजेज है। इसमें आपको 2000 से लेकर 2019 तक का जो जानकारी थी वो दे रखी थी। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक की हैं। तो एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं चेंजेज यहाँ पे भी किया गया है। नाउ जैसे ही आप खोलते हैं तो इसके अंदर जो सबसे न्यू चैप्टर देखने को मिलता है वो मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके। काफ़ी लोग सोचेंगे कि नया टॉपिक कहाँ से आया, यूपीएससी के सिलेबस में क्या पहले से मेंशन था या फिर लक्ष्मीकांत ने ही अपनी तरफ से ऐड किया है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ढंग से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन था। अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं, विजन आईएएस या फिर बाजीराम, नेक्स्ट आईएएस, जिसके भी आप कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसमें मीनिंग को वगैरह इन सारी चीज़ों को समझा रखा है। सो पहला चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है पार्ट फर्स्ट के अंदर। देन आफ्टर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको न्यू चैप्टर देखने को मिलता है। ओके, सो अगर आप न्यू चैप्टर देखते हैं तो वो आपको पार्ट 4 के अंदर देखने को मिल जाता है, और जिसके अंदर जो है वो है कंज्यूमर कमीशन है। ये आपको न्यू चैप्टर देखने को मिल जाता है। इस बुक के अंदर आपको न्यू एक जानकारी और भी देखने को मिलती है कि पिछली बार जो बुक थी हमारे पास में उसके अंदर इन्होंने पेज नंबर मेंशन नहीं किए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने चैप्टर वाइज पॉइंट बना रखे थे। लाइक 33 अगर आपका चैप्टर है तो इन्होंने 31 से लेकर 33 से लेकर 33 तक कर रखे थे। तो आपको पेज नंबर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि लक्ष्मीकांत में पेज कितने हैं। इस बार इन्होंने पेज नंबर मेंशन कर दिया तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन से पेज, कितने पेज इसके अंदर शामिल है। सो हमने 2 चैप्टर देख लिए थे। पहले आपने जो देखा था वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, एंड देन आफ्टर हम कंज्यूमर कमीशन को हमने देखा है। इसके बाद में आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको पार्ट 6 के अंदर देखने को मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के रूप में ये नया चैप्टर देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको नेशनल कमीशन ऑन वुमेन के बारे में आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा, एंड देन आफ्टर आपको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में देखने को मिल जाएगा, एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज इसके लेकर भी आएगा कि ये चैप्टर इस बार नए आए हैं या फिर सिलेबस में चेंजेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी मेंशन थे, जिसको आप कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर भी पढ़ते हैं, और ये सारे टॉपिक आपको इन्होंने इस बार इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ से इन्होंने इसके अंदर मेंशन किए, और करंट में भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांस में रहते हैं, इसके कारण शायद इन्होंने शामिल किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन 2 चैप्टर को ऐड किया जिसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन इस बार आना काफ़ी ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि लास्ट डिलिमिटेशन जो हुआ था वो 2001-2 के आसपास में हुआ था, और जो मणिपुर और असम के साइड में जो हो रहा है वो एक अलग थिंग है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था, और अगर आप लास्ट ईयर 2022 का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मीडिया में रहा है, क्योंकि अभी कुछ सालों के अंदर ही डिलिमिटेशन फिर से अपना रोल निभाने वाला है। इसके कारण ये अलग से इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ एक न्यू चैप्टर और देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट। ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन को लेकर। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, या फिर ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, जो इंद्रासानी जजमेंट था उसके अंदर क्या हुआ था। तो इन सारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे कि बच्चन सिंह केस है, इसको लेकर जब हम फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं या फिर डीपीएसपी को पढ़ते हैं या फिर अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, तो इन सारे केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इन्होंने इस बार क्या कर दिया कि सारे को एक साथ में लिख दिया है, ताकि आप एक साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझने में और याद करने में ईजी रहेगा। सो ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। डॉक्ट्रिन्स आपको अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर आप शुरुआत में प्रेम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। देन आफ्टर आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिल जाती हैं, आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिल जाती हैं। सो ये सारे जो भी डॉक्ट्रिन्स है उसको अलग तरीके से समझा जाता है, क्योंकि ये जो भी वेस्टर्न वर्ड है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, तो उसको आप एक बार यहाँ से समझ सकते हैं। देन आफ्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो कि लक्ष्मीकांत में सबसे ज़्यादा मिसिंग था, और वो हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन कर रखा है, जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन कर रखा है, लेकिन इस टॉपिक को क्लियरली मेंशन कर रखा है, कंपैरिजन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक लक्ष्मीकांत में मेंशन था नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को देखते तो आपको ये टॉपिक ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन देखने को मिल रहा था, तो इन्होंने इसको भी इस बार शामिल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को इनको सबसे लास्ट में ना देकर सबसे पहले देना था, ताकि हम चीज़ों को एक साथ में शुरुआत में समझते चलेंगे तो कहीं ना कहीं ईजी होगा, पर इन्होंने सबसे लास्ट में दिया है। और इसके लास्ट में अगर आप देखते तो एक अपेंडिक्स इन्होंने अलग से ऐड भी किया है अमेंडमेंट को लेकर। ये सारे चेंजेस इसके अंदर देखने को मिल रहे थे। तो टोटल आपको 12 चैप्टर देखने को मिल रहे थे। बाकी इसके अंदर अगर हम खोल के देखते हैं तो एक चेंजेस यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि अगर आप खोल के देखते हैं तो थोड़ा सा ये पोर्शन इन्होंने शुरुआत में इंडेक्स वाला पोर्शन है उसको चेंज किया है। ये इन्होंने जो ओवरव्यू लिया है वो आप देख सकते हैं, शायद स्पेक्ट्रम की तरफ आपको ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखने को मिलेगा।
अगर आप पुराना वाला ओवरव्यू देखते तो इस टाइप में था कि इन्होंने शुरुआत में नाम लिख दिया और कौन कौन सा टॉपिक है उनको इन्होंने सर्कल में दिया था। इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में मेंशन किया है। कुछ इस प्रकार से पूरे इस बुक को बनाया गया है। कलर और प्रिंटिंग अगर देखेंगे तो इस बार काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वैसे पिछली बार भी काफ़ी एक अलग ही लुक था इस बुक का, लेकिन इस बार अगर अपन देखते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से इन्होंने बुक को बना रखा है, तो इसको आप समझ सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये सारी बुक ये थी। अब बात रहती है कि इस बुक को खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने डिटेल में आपको कंपैरिजन करके बता दिया, प्राइस भी बता दिया, और ये थी ये दोनों बुकें। जैसा कि अभी हमने इन दोनों बुकों का डिटेल में कंपैरिजन करके देख लिया कि किस बुक में कितना चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी मीडियम को लेकर मैंने आपको पहले जानकारी बता दी थी कि एडिशन अभी तक आना है, और जब वो एडिशन आएगा हिंदी मीडियम का तो वो भी लगभग सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत यूजली ट्रांसलेटिव होकर मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ इसके अंदर या फिर कोई न्यू राइटर उसके अंदर लिख रहा है। सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो हिंदी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। अब सवाल रहता है कि अगर आपके पास में ये 6th एडिशन है जो पुराना वाला है, या फिर इसका जो रिवाइज एडिशन जो लास्ट ईयर आया था, जो ब्लू कलर का जिसका पेज था, कवर था, वो है, तो क्या आपको ये न्यू रिवाइज एडिशन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? ये काफ़ी लोगों का मन में सवाल था। काफ़ी लोग कमेंट करके बता भी रहे थे कि मेरे पास में ओल्ड एडिशन है तो क्या मैं न्यू एडिशन खरीदूँ? तो देखिए, मेरे पास में कुछ एक आपके पास में पॉइंट रहेंगे, इन सारे पॉइंटों को आप कवर करते तो शायद आपको खरीदने की नीड नहीं रहेगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको 12 न्यू चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ एक जगह पे 1-2 चैप्टर रिमूव भी किए हैं, और कुछ एक चीज़ों को जैसे कि अपडेट की, जहाँ पे जिन जिन चैप्टर में नीड थी उसको अपडेट किया गया है। वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि किन किन टॉपिक में कहाँ पे चेंज हुआ है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उन सारी चीज़ों को मैं एक बार पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर फोटो के फॉर्मेट में वहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आप एक बार खुद भी पढ़ लेंगे। अब बात रहती है आपको बुक खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है। 12 चैप्टर ऐड हुए हैं, उनकी कोई ज़्यादा पेज की संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी दोस्त के पास से अगर आपको ये बुक मिल जाए तो आप उससे लेकर भी पढ़ सकते हैं, और 1-2 दिन में ख़त्म करके उसको वापस ये बुक दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कोचिंग के नोट्स। जैसे कि इसके अंदर कुछ एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करके एक आपको न्यू टॉपिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में बहुत टाइम से मेंशन है, पर लक्ष्मीकांत में इस सारी जानकारी आपको मेंशन नहीं मिल रही थी। किसी भी कोचिंग के नोट्स को उठा लीजिए, विजन को उठा लीजिए, केजी को उठा लीजिए, वाजेराम को उठा लीजिए, दृष्टि को उठा लीजिए, सब में आपको शुरुआती पोर्शन पे आपको कंपैरिजन करके बताया गया है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग वालों को ऑलरेडी पता था कि मेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास में किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं आपको, तो आप कोचिंग के नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सभी कोचिंगों के नोट्स जो कि अवेलेबल हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सबको मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप वो नोट्स को उठाइए, और जो जो सिलेबस में आपको दिख रहा है कि ये नई नई जानकारी ऐड हुई है, उनको कोचिंग के नोट्स से लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोचिंग के नोट्स में सारी चीज़ों को यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, और ये जो बुक होती है वो पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो यूपीएससी के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। इसके साथ में इस बुक के अंदर कुछ एक न्यू चीज़ें भी ऐड हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीक्यू भी ऐड हुए हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। तो रही बात एमसीक्यू को लेकर, तो हर एक आदमी पीवाईक्यू के लिए एक सेपरेट बुक हमेशा कैरी करता है साथ में। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी रिकमेंडेशन दे रखी है, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दृष्टि की भी ले सकते हैं, अरिहंत की भी ले सकते हैं, बहुत सारी बुकें आती हैं। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी वो बुक है तो इसके एमसीक्यू की आपको नीड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको डिटेल में एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अदर आपको ज़्यादा एमसीक्यू की नीड है, तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे एमसीक्यू, करीब आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि भाई हमारे पास में एमसीक्यू नहीं रहते, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आपको एमसीक्यू मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो आपकी जो ऑलमोस्ट जो सारी जानकारी न्यू बुक में है, वो आप चाहे तो सप्लीमेंट करके किसी और जगह से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा न्यू बुक होगी तो हम तरीके से पढ़ेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। बाकी आपके पास में ओल्ड एडिशन है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि कोई खरीदने की ऐसी कोई खास नीड नहीं है। अगर आप टॉपर्स को देखेंगे, काफ़ी टॉपर्स ऐसे भी थे जो 5th एडिशन को लेकर भी इस बार पढ़े थे और इस बार सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसा एडिशन का कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आप आपकी खुद की समझदारी को, मैच्योरिटी को यूज़ करते हैं, तो सारी जानकारी आपको ऑलरेडी सामने ही देखने को मिल जाती हैं। सो इन दोनों बुकों का मैंने आपको डिटेल में कंपैरिजन करके बताया कि किन किन टॉपिक में क्या क्या चेंजेस हैं। बुक को खरीदना है या नहीं खरीदना उसके बारे में भी बता दिया। हिंदी मीडियम की बुक के बारे में भी मैंने आपको जानकारी बता दी। इसके अलावा अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो नीचे मैं आपको बुक सेलर के नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके डायरेक्ट वहाँ से मंगवा सकते हैं। या फिर अगर आपको सीधे कोचिंग के नोट्स को मंगवाना है तो आप कोचिंग के नोट्स को भी मंगवा सकते हैं। तो कोचिंग के नोट्स में आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें भी देखने को मिलती है, गवर्नेंस को वगैरह, इसको लेकर भी, तो उसके लिए भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ना चाहते हैं, तो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप की सुविधा भी प्रोवाइड कर दी है। हमारी पूरी टीम इसके अंदर पूरी लगी हुई है। अगर आपको कोई भी न्यू एस्पिरेंट है, कोई भी डाउट है,
अगर आपको इन कोचिंग के ज़मेले से बचना है, अगर आपको इस ट्रैप से बचना है, तो आप डायरेक्ट आके आप हमसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे कोई भी सवाल जवाब करते हैं तो इस चीज़ को आप मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले अपने नाम को, अपने जगह को और अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको उसी हिसाब से जानकारी, उसी हिसाब से आपको रिप्लाई दिया जाए। कोई भी अगर आपका रिलेटेड कोई भी आपका सही क्वेश्चन होगा तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, बट अगर आपको अननेसेसरी सवाल कोई भी करेंगे तो आई थिंक आपको जवाब वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये वो सारी जानकारी थी। टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी बता दी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप पढ़ते हो तो आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। मैंने लगभग काफ़ी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इस बात के लिए एक लाइक तो आपका बनता है, तो आप लाइक करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।